वायरस के वायरल सच में हमने कई झूठी खबरों से पर्दा उठाया, लेकिन एक ऐसी सुसाइड मिस्ट्री जिसका सस्पेंस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 23 दिन बाद भी कई अनसुलझे सवाल हैं जिन्हें जानने में मुंबई पुलिस लगी हुई है। इसी कड़ी में आज पुलिस ने पूछताछ के लिए फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को बुलाया है। संजय लीला भंसाली करीब 2 घंटे पहले बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और अब भी वो थाने के अंदर ही मौजूद हैं। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली ने सुशांत सिंह राजपूत को 2 फिल्में ऑफर की थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत उनकी कोई भी फिल्म नहीं कर सके थे और अब पुलिस इसकी वजह जानना चाहती है। हैरानी की बात यह है कि 23 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ऐसा ठोस सुराग नहीं लगा है जिससे वो इस मिस्ट्री को सुलझा सके। कई सवाल जस के तस बरकरार हैं। यही वजह है कि अब सुशांत सिंह राजपूत के केस की सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म का ये डायलॉग ना फैंस भूल पाएंगे, ना उनका रोता बिलखता परिवार। सिल्वर स्क्रीन के इस चमकते दमकते सितारे की मौत की पहेली बॉलीवुड के किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह उलझती जा रही है। 23 दिन बीत गए, लेकिन मौत की असली कहानी का क्लाइमैक्स अब तक सामने नहीं आया। नतीजा यह निकला कि फैंस के सब्र के सैलाब का बांध टूट गया। #PM मोदी CBI फॉर SSR के नाम से ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है यह डिमांड। अपील डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी से की जा रही है। सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। हर जुबान पर एक ही मांग है, सुशांत की मौत की CBI जांच कराए सरकार। कुछ कड़ियां उलझी हैं, कुछ गुत्थियां अनसुलझी हैं। जांच में लगी मुंबई पुलिस को कुछ सवालों के जवाब चाहिए। परिवार, दोस्त और स्टाफ के कुल 29 लोगों की अब तक पूछताछ हो चुकी है और आज इसी कड़ी में निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली की बारी है। संजय लीला भंसाली सुबह करीब 11:30 बजे वर्सोवा के अपने घर से निकले और दोपहर करीब 12:30 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। भंसाली के साथ कुछ दस्तावेज भी थे और स्टाफ के कुछ लोग भी। मुंबई पुलिस को इस बात की उम्मीद है कि भंसाली सुशांत से जुड़े कुछ ऐसे सवालों से पर्दा हटा सकते हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। बांद्रा पुलिस स्टेशन संजय लीला भंसाली इस वक्त पहुंच चुके हैं। सिल्वर कलर की नोवा है जिसमें संजय लीला भंसाली पहुंचे हैं। 3 फिल्में ऑफर की थी संजय लीला भंसाली। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और उनसे जो है वो पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस। संजय लीला भंसाली को पुलिस का नोटिस गया तो उसके पीछे एक गंभीर कारण है। सवाल भंसाली की 2 फिल्में बाजीराव मस्तानी और रामलीला को लेकर है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों फिल्में सुशांत को मिलने वाली थी। खुद संजय लीला भंसाली ने सुशांत को ये फिल्में ऑफर की है। सुशांत सिंह राजपूत ये फिल्में करना भी चाहते थे, लेकिन दोनों फिल्में उनके हाथ से निकल गई। ऐसा क्या हुआ कि संजय लीला भंसाली सुशांत को पसंद करने के बावजूद अपनी फिल्मों में नहीं ले पाए? ऐसा क्या हुआ कि सुशांत के करियर में एक बहुत बड़ा रोड़ा आ गया? इस सवाल का जवाब सुशांत की मौत की वजह के कई रहस्यों पर से पर्दा उठा सकता है। उस वक्त कहानी ये सामने आई थी कि सुशांत का एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था और उस प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत को जरा भी छूट नहीं दी। लिहाजा सुशांत के हाथ से दूसरे बैनर की 2 बड़ी फिल्में निकल गई। इतना ही नहीं, उस प्रोडक्शन हाउस के साथ सुशांत का कॉन्ट्रैक्ट तो 3 फिल्मों का था, लेकिन सुशांत को सिर्फ 2 ही फिल्मों में काम करने का मौका मिला। यह कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी? क्या सचमुच प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया? इस घटना का सुशांत की मौत से कोई कनेक्शन तो नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस पता लगाने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत दम घुटने से हुई है और यह दम घुटा है हैंगिंग की वजह से। मुंबई पुलिस भी शुरुआती जांच में किसी साजिश की आशंका को खारिज कर चुकी है, लेकिन मौत एक फिल्म स्टार की हुई है। सवाल करोड़ों फैंस की भावनाओं का है, लिहाजा पुलिस तहकीकात का कोई एंगल छोड़ना नहीं चाहती। हताश और निराश फैंस की फीलिंग्स को अमेरिका में रहने वाली खुद सुशांत की बहन ने एक मैसेज देकर धीरज रखने की अपील की। श्वेता ने लिखा है,
जब मैंने अपने बेटे निर्वाण को बताया कि मामा अब नहीं रहे तो उसने मुझसे कहा, लेकिन वो आपके दिल में तो जिंदा है। ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि 3 बार कहा। जब एक 5 साल का बच्चा इस तरह से बात करता है तो इससे पता चलता है कि हम सभी को कितना स्ट्रांग रहना है। आप सभी मजबूत बने रहिए। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादों के कुछ सबूत बार बार सामने आ रहे हैं। सुशांत की बहन ने सोशल मीडिया पर सुशांत का लिखा यह खत शेयर किया है। ये चिट्ठी सुशांत ने अपनी बहन को भेजी थी और लिखा था, जो लड़कियां कहती हैं कि वो कर सकती हैं और जो कहती हैं वो नहीं कर सकती हैं, आमतौर पर दोनों ही सही होती हैं। आप इनमें से पहली वाली हैं। लव यू। सुशांत सिंह राजपूत अब यादों में जिंदा है। सुशांत सिंह राजपूत अब अपने फैंस के इरादों में जिंदा है। 34 साल का यह हीरो 14 जून को दुनिया छोड़कर चला गया और पीछे कई सवाल छोड़ गया। एक न एक दिन हर सवाल का जवाब मिलेगा और अगर कोई गुनहगार है तो वो सजा भी पाएगा। सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब नई बात यह सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत 2019 के बाद से ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगे थे। अगस्त 2019 में सुशांत 4 बार अपने साइकियाट्रिस्ट से मिले। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने साइकियाट्रिस्ट से कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ या तो रिया होती थी या फिर सिद्धार्थ पिठानी, जिस कारण वो अपने डॉक्टर से बात नहीं कर सके। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर डॉक्टर को क्या बताना चाहते थे सुशांत? क्या सुशांत ने डॉक्टर को अपने डिप्रेशन की वजह बताई थी? संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जयप्रकाश, ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि डिप्रेशन एक बड़ा फैक्टर था, लेकिन वो क्या कारण था जिस वजह से वो डिप्रेशन में थे? क्या इसका पता चल पाया है? देखिए, इसका पता लगाने के लिए मुंबई पुलिस लगातार अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है, अपनी जो पूछताछ है, उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। 23 दिन बीत चुके हैं, करीब 30 लोगों से पूछताछ हुई है। संजय लीला भंसाली 30वें व्यक्ति हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। और ये सामने का कमरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ये जो कमरा है, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर बांद्रा पुलिस स्टेशन, वहां पर 5 अधिकारियों की जो टीम है वो लगातार संजय लीला भंसाली से उनके प्रोजेक्ट के बारे में पूछताछ कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है, सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और उस डिप्रेशन को लेकर सुशांत सिंह राजपूत अपने डॉक्टर से मिला करते थे। हर बार वो डॉक्टर के पास जब जाते थे तो रिया साथ में होती थी, कुछ बार सिद्धार्थ पिठानी भी साथ में होते थे। सुशांत डॉक्टर से अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। लास्ट तक उनकी ये इच्छा पूरी हो पाई कि नहीं हो पाई, इस बारे में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां ज्यादा अच्छा बता पाएंगी। लेकिन अब तक ये बात साफ है कि सुशांत एक बार एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे, जहां पे उन्होंने अपने डिप्रेशन का इलाज भी करवाया था और वो इलाज करवाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया भी गई हुई थी। ये बात 2019 की है और ये जो इलाज करवाने सुशांत गए थे, उस वक्त एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो OTT पे रिलीज हुआ था। सुशांत की एक बड़ी फिल्म OTT पे रिलीज हुई थी, जो सुशांत चाहते थे कि थिएटर में रिलीज हो, और वो ना हो पाने की वजह से सुशांत डिप्रेशन में चले गए थे। उनको डिप्रेशन अटैक आया था और वो एक अस्पताल में इलाज कराने भी पहुंचे थे और उसके बाद लगातार वो अपने साइकियाट्रिस्ट से मिला करते थे। तो ऐसी तमाम बातें, लेकिन ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। किस वजह से डिप्रेशन में थे, क्या वो कारण था, वो अभी भी सवाल बने हुए। बहरहाल जेपी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री आपने देखी। अब देखिए